चीरती हुई एक पुरानी जीप पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर दौड़ रही थी। शहर की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी और सामने थी काली घाटी की गहरी खामोशी। जीप की पिछली सीट पर रोहन बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और नेटवर्क के एक डंडे को देखते हुए अपने दोस्त समीर को कॉल लगाया। हाँ भाई, निकल गया हूं शहर से। इंटरव्यू? अरे छोड़ना यार, वो कॉल सेंटर वाली नौकरी से घर का कर्जा नहीं उतरने वाला था। पिताजी की सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसलिए मजबूर होकर मैंने वो काली घाटी टोल प्लाजा वाली नौकरी हाँ कर दी। अरे समीर, मैं जानता हूं वो रास्ता बंद पड्डा है, लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, पर सैलरी 3 गुनी है भाई। मुझे सिर्फ रात की शिफ्ट करनी है, सुबह होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ, वहां का इंचार्ज कोई रघुवीर चाचा है, उसने ही बुलाया है। ठीक है भाई, नेटवर्क जा रहा है, अगर सुबह मेरा फोन ना मिले तो घर पर बता देना। जीप एक वीरान धुंध से भरे इलाके में रुकी। सामने एक पुराना जर्जर सा टोल नाका खड़ा था, चारों तरफ घना जंगल। रोहन अपना बैग लेकर नीचे उतरा। जीप वाला उसे वहीं छोड़कर बिना पीछे देखे तेजी से वापस लौट गया। टोल बूथ के केबिन में एक पीली रोशनी जल रही थी। रोहन कदमों को घसीटता हुआ वहां पहुंचा। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, सिर पर मफलर और आंखों में एक अजीब सी सख्ती। रघुवीर चाचा। आ गए छोकरे, समय के पाबंद हो, अच्छा है। ये बूथ नंबर 3 की चाबी है। आज रात तुम्हें वहीं बैठना है। और सुनो, वहां टेबल के दराज में एक काली डायरी रखी है। ड्यूटी शुरू करने से पहले उसे पढ़ लेना, उसमें कुछ नियम लिखे हैं। मैं जा रहा हूं, सुबह 6 बजे मिलूंगा, याद रखना। नियम तोड़ोगे तो अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे। जी सर। रघुवीर चाचा अपनी पुरानी साइकिल लेकर अंधेरे में गायब हो गए। रोहन बूथ नंबर 3 में गया। अंदर धूल और पुराने कागजों की महक थी। उसने दराज खोला, वहां एक काली चमड़े की डायरी रखी थी। रोहन को लगा जैसे डायरी उसे घूर रही हो। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रात की शिफ्ट के नियम। रोहन पढ़ने लगा। नियम 1, अगर कोई गाड़ी आए तो सिर्फ पर्ची काटनी है। ड्राइवर के चेहरे की तरफ मत देखना, चाहे वो कुछ भी पूछे, नजरें नीचे रखना। नियम 2, अगर कोई गाड़ी आए और उसमें से गीली मिट्टी या कीचड़ की बदबू आए तो उनसे पैसे मत लेना, बस बैरियर उठा देना और जाने देना। नियम 3, रात 2 बजे के बाद अगर तुम्हें दूर से शहनाई या बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे तो तुरंत अपने कान बंद कर लेना या हेडफोन लगा लेना। उस आवाज को सुनने की कोशिश मत करना। नियम 4, अगर कोई नोट दे जो गीला हो और उसमें से नदी के पानी की महक आए तो उसे कैश बॉक्स में मत रखना, उसे फर्श पर रखे लाल डिब्बे में डाल देना। नियम 5, यह सबसे अहम है, अगर कोई बारात वाली बस आए जो फूलों से सजी हो तो उसके लिए बैरियर मत उठाना, चाहे वो कितना भी हॉर्न बजाए। केबिन की लाइट बंद कर देना और फर्श पर लेट जाना, जब तक बस चली ना जाए उठना मत। आखिरी नियम पढ़कर रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने डायरी बंद की और कुर्सी पर बैठ गया। बाहर घना कोहरा छाने लगा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। उसने टाइम पास करने के लिए समीर को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन नो सर्विस लिखा आ रहा था। तभी दूर से हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। एक ट्रक धीरे धीरे टोल की तरफ बढ़ा। रोहन सतर्क हो गया। ट्रक रुका। रोहन ने नियम याद किया, चेहरे की तरफ मत देखना। उसने नजरें नीचे रखकर हाथ बढ़ाया। ट्रक ड्राइवर ने पैसे दिए। हाथ खुरदरा था लेकिन सामान्य। रोहन ने रसीद दी, बैरियर उठाया और ट्रक चला गया। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे केबिन के अंदर ठंड महसूस होने लगी, ऐसी ठंड जो हड्डियों में चुभ जाए। घड़ी में 12 बज चुके थे। एक और कार आई। इस बार कार पूरी तरह कीचड़ में सनी हुई थी। रोहन पर्ची काटने के लिए झुका, तभी उसे कीचड़ और सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आई। उसे नियम नंबर 2 याद आ गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, बस इंजन रेस किया। रोहन ने बिना पैसे लिए बैरियर का बटन दबा दिया। कार बिना कोई आवाज किए हवा की तरह सरसराते हुए निकल गई। रोहन हक्का बक्का रह गया। कार के टायरों की आवाज ही नहीं आई थी। उसने खुद को संभालने के लिए पानी पिया।
तभी उसकी नजर टेबल के कोने पर एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी, जिसे शायद रद्दी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। रोहन ने अखबार उठाया। वह पीला पड़ चुका था। तारीख थी 14 नवंबर 2005। हेडलाइन पढ़ते ही रोहन के रोंगटे खड़ा हो गए। खबर में लिखा था कि हादसा ठीक इसी टोल नाके से 2 किलोमीटर आगे हुआ था। रात के 2:30 बजे। रोहन ने घड़ी देखी। 2:15 हो रहे थे। उसके गले का पानी सूख गया। क्या वो कीचड़ वाली कार उसी हादसे से जुड़ी थी? अचानक हवा बदल गई। बाहर के सन्नाटे में एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजने लगी। शहनाई और ढोल। इतनी रात को जंगल के बीचों बीच। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। नियम नंबर 3, आवाज मत सुनना। रोहन ने जल्दी से अपने बैग से हेडफोन निकाले और कानों पर लगा लिए। उसने मोबाइल में गाने चला दिए, लेकिन अजीब बात थी, गानों के बीच भी वो शहनाई की आवाज चीखती हुई सुनाई दे रही थी। वो आवाज खुशी की नहीं, बल्कि बेहद दर्दनाक और डरावनी थी, जैसे कोई रोते हुए शहनाई बजा रहा हो। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 15 मिनट तक वो आवाज गूंजती रही, फिर अचानक बंद हो गई। रोहन ने डरते डरते आंखें खोली। हेडफोन हटाया। खामोशी फिर से लौट आई थी, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की थी। तभी उसे एक भारी इंजन की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी गाड़ी टोल की तरफ आ रही थी। रोहन ने खिड़की से झांका। कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी जमाने की बस आ रही थी। बस पूरी तरह गेंदे और गुलाब के फूलों से सजी थी, लेकिन फूल ताजे नहीं, सूखे और काले पड़े हुए थे। रोहन की सांसें अटक गईं। नियम नंबर 5, बैरियर मत उठाना। लाइट बंद करो और लेट जाओ। रोहन कांपते हाथों से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा और लाइट बंद कर दी। वह तुरंत फर्श पर टेबल के नीचे दुबक गया। बस टोल बूथ के ठीक सामने आकर रुक गई। इंजन की घरघराहट बंद नहीं हुई, वह चालू रही। रोहन टेबल के नीचे से देख पा रहा था। बस की खिड़कियों से पीली बीमार सी रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस इंजन की धुक धुक धुक। तभी बस का हॉर्न बजा। पॉम पॉम। रोहन ने अपने कान भींच लिए। हॉर्न बजता रहा। 1 बार, 2 बार, 10 बार। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को पता है कि रोहन अंदर ही है। अचानक हॉर्न बंद हुआ और एक भारी आवाज गूंजी। रोहन ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे रोना आ रहा था। आवाज अब गुस्से में बदल रही थी। रोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे लगा अगर उसने बैरियर नहीं खोला वे लोग अंदर आ जाएंगे, लेकिन डायरी का नियम साफ था। वह हिला नहीं। तभी उसने देखा बूथ के कांच पर बाहर से किसी ने हाथ रखा। वो हाथ गीला था, उसमें से पानी टपक रहा था और उंगलियां उल्टी मुड़ी हुई थीं। रोहन की चीख निकलते निकलते रह गई। बाहर खड़ा व्यक्ति कांच को खुरच रहा था। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। बाहर शोर बढ़ने लगा। अब एक नहीं, कई आवाजें आ रही थीं। औरतें रो रही थीं, बच्चे चीख रहे थे और शहनाई फिर से बजने लगी थी, बेसुरी और डरावनी। टोल नहीं लोगे साहब? बैरियर खोलो, हमें देर हो रही है, मुहूर्त निकल जाएगा। हमें जाना है, पानी बहुत ठंडा है, हमें घर जाना है। दरवाजा खोलो, बैरियर हटाओ। पूरा बूथ हिलने लगा, जैसे कोई उसे बाहर से झकझोर रहा हो। ऊपर लगी लाइट भी चिटचिट करने लगी। रोहन को लगा आज उसकी आखिरी रात है। उसने मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी। तभी उसकी नजर फर्श पर रखे लाल डिब्बे पर पड़ी। नियम नंबर 4, गीले नोट लाल डिब्बे में। उसे याद आया कि जब वो कीचड़ वाली कार आई थी उसने कोई पैसा नहीं लिया था। शायद यही गलती हुई थी। क्या ये बस वाले उसी का टोल मांग रहे हैं? लेकिन अब वो क्या करे? शोर अब कान फाड़ देने वाला था। अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। न इंजन की आवाज, न रोना, न शहनाई। रोहन ने धीरे से आंखें खोली। क्या वे चले गए? वह कांपते हुए टेबल के नीचे से बाहर निकला। उसने धीरे से खिड़की के पर्दे को हटाया और बाहर देखा। वहां कोई बस नहीं थी, सिर्फ कोहरा और खाली सड़क। उसने राहत की सांस ली। वह पसीने में तरबतर था। वह वापस कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि तभी उसकी नजर काउंटर पर पड़ी। वहां कांच के उस पार काउंटर पर 500 का एक नोट रखा था।
नोट पूरी तरह गीला था और उससे पानी टपक रहा था। रोहन की रूह कांप गई। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी। यह नोट अंदर कैसे आया? और तभी उसे एहसास हुआ नोट काउंटर के बाहर नहीं, अंदर रखा था। इसका मतलब वो चीज अंदर आ चुकी थी। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। बूथ के कोने में अंधेरे में एक दूल्हा खड़ा था। उसका सेहरा गीला था, शेरवानी से कीचड़ और पानी टपक रहा था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, सिर की आंखें खुली थीं और वो रोहन को देख रही थी। कटे हुए होंठ हिले। रोहन के गले से आवाज नहीं निकली। वह पीछे हटता गया और दीवार से जा टकराया। दूल्हे का धड़ आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें एक पुराना सोने का सिक्का था। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे नियम याद आया। गीले पैसे लाल डिब्बे में। उसने बिना सोचे कांपते हाथों से वो सिक्का दूल्हे के हाथ से झपट लिया और उसे फर्श पर रखे लाल डिब्बे में फेंक दिया। सिक्का डिब्बे में गिरते ही एक तेज चीख गूंजी। दूल्हे का शरीर धुएं की तरह पिघलने लगा। कीचड़ और सने हुए फूलों की बदबू भर गई। रोहन का सिर चकरा गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। गाल पर थपकी पड़ते ही रोहन हड़बड़ा कर उठा। सामने रघुवीर चाचा खड़े थे। ओए छोकरे, उठ, सुबह हो गई, जिंदा हो। चलो, मतलब रात काट ली तुमने। चाचा, वो बस, वो दूल्हा, उसका सिर। रघुवीर ने गहरा कश लिया और धुआं छोड़ा। बारात आई थी ना, 2005 वाली। मैंने कहा था ना, नियम मत तोड़ना। शुक्र मनाओ तुमने वो सिक्का डिब्बे में डाल दिया। आपको कैसे पता? क्योंकि 15 साल पहले उस रात शिफ्ट पर मैं ही था। उस रात बारिश बहुत तेज थी। बैरियर खराब हो गया था। मैंने उन्हें रुकने को कहा पर वे नहीं रुके। बैरियर तोड़कर निकल गए और आगे जाकर पूरी बस नदी में समा गई। तब से हर अमावस की रात वे आते हैं अपना टोल चुकाने। उन्हें लगता है कि अगर वे टोल दे देंगे तो बैरियर खुल जाएगा और वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पर उनकी मंजिल अब इस दुनिया में नहीं है। रोहन खामोश खड़ा था। उसने लाल डिब्बे की तरफ देखा। वो डिब्बा अब वहां नहीं था। पर चाचा, वो सिक्का, वो मैंने उस डिब्बे में डाला था। वो डिब्बा पैसों के लिए नहीं है पगले, वो उनकी मुक्ति का दान पात्र है। तुमने उनसे सिक्का ले लिया, मतलब तुमने उनका कर्ज अपने सिर ले लिया। अब वो तो मुक्त हो गए पर तुम फंस गए। क्या मतलब? मतलब यह कि अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। उस दूल्हे ने अपनी जगह तुम्हें दे दी है। अब अगली बारात के लिए बैरियर तुम्हें ही खोलना होगा, हमेशा के लिए। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवीर चाचा सीटी बजाते हुए चले गए। रोहन भागकर दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा जाम था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ घना जंगल और खाई थी। तभी रोहन की जेब में उसका फोन बजा। नेटवर्क आ गया था। स्क्रीन पर समीर का नाम चमक रहा था। रोहन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो समीर भाई, मुझे बचा ले, मैं यहां फंस गया हूं। उधर से समीर की आवाज नहीं आई बल्कि एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। रसीद मिल गई क्या? रोहन के हाथ से फोन गिर गया और बूथ के बाहर दिन के उजाले में भी धीरे धीरे कोहरा छाने लगा।